नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्याम नारायण यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल छात्र शक्ति पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज बहुत दिन बाद आज का सेशन लेके आया हूं मैं। आज से हम लोग कंसिस्टेंसी पूरी रखेंगे क्योंकि कुछ दिन गैप हो गए थे, पेपर्स थे हमारे, इसलिए तो आज से शुरू करते हैं पुनः। और हम लोगों का जैसे आज हम लोग बुद्धिज्म पढ़ेंगे और पहले हम लोग ऋग वैदिक काल और ये सारी चीजें वैदिक की पढ़ चुके हैं हम लोगों ने। तो आज हम लोग बुद्धिज्म, फिर आगे जैनिज्म, उसके बाद ग्रीक इन्वेजन, मॉडर्न पीरियड, ऐसे करके हम लोग एंशियंट हिस्ट्री अपना खत्म करेंगे। ठीक है, तो उसी के समक्ष आज का ये एक टॉपिक है जो कि हम लोगों का एंशियंट हिस्ट्री में बुद्धिज्म है। तो बुद्ध जी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, वही बुद्ध जो गौतम बुद्ध जी थे, जो कि हम लोगों की लुम्बिनी में उनका जन्म, उनके बारे में एक ब्रीफ हम लोग स्टोरी पहले शॉर्ट नोट में देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध कौन थे? फर्स्टली जब वो जन्मे थे तो उनका नाम तो गौतम बुद्ध था नहीं। गौतम बुद्ध नाम कब पड़ा उनका? जब वो हम लोगों की ये फर्स्ट सरमन दे रहे थे। ठीक है, इनलाइटमेंट जब किए थे, सरमन नहीं, इनलाइटमेंट जब आत्मज्ञान दिए थे। कहाँ दिए थे? बोध गया में दिए थे, बोधि ट्री के नीचे। तो वहां पे उनके बाद उनका नाम बुद्ध नाम से जाना गया। ठीक है, तो बुद्ध जो है हम लोगों का ये नाम हो गया। और उनके पुराने नाम, जैसे जब वो जन्मे थे, ठीक है, तो जन्मे थे तो उनके उनके बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मैं बता दूं। ठीक है, तो उनके पिताजी का नाम हम लोगों का था शुद्धोदना। ठीक है, शुद्ध सुधोदना फादर के नेम थे। और हम लोगों के जो मदर की नेम थी वो थी महादेवी। ठीक है, और महादेवी जो मदर थी वो हम लोगों की कोलियन क्लैन की थी। और ये जो हम लोगों का सुधोधना जो इनके फादर के नेम थे, वो हम लोगों का कहाँ पाए जाते थे? वो हम लोगों के चीफ थे शाक्य क्लैन के। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को याद रखनी है अपने टॉपिक में, बुद्धिज्म। इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था, मीन्स क्या, बिफोर क्राइस्ट में। डन, यानी कि आज से लगभग 2000 क्या, बहुत साल पहले, 5000 साल पहले। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों को जाननी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी, साक्य क्लैन की वो थी। ठीक है, उनके भी बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। उनके बाद इनका बेटा भी पैदा होता है जिनका नाम राहुल होता है। ठीक है, और ये 29 साल की उम्र में डिसाइड करते हैं सोते हुए बाल बच्चों को कि नहीं, मैं जाता हूं अब सन्यास बनने, और सन्यासी बन जाता हूं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को याद रखनी चाहिए। और आगे इसी के रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस और टॉपिक्स पूरे कंप्लीट करेंगे, जो कि हम लोगों के यूपी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर आप सबों को है तो उसको कमेंट में जरूर हमसे शेयर करिएगा। ठीक है, और कुछ भी पूछना हो या कुछ भी रिलेटेड तो कमेंट करिए। और साथ ही साथ आज का शुरू करते हैं टॉपिक। और शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का बुद्धिज्म। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा? एंशियंट हिस्ट्री देखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री देखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लिया, आर्यन सिविलाइजेशन भी देख लिया। आर्यन कौन थे जरा बताइए? ये कोई आदमी नहीं थे, जो कि हम लोगों के बहुत ही दिमाग से तेज होते थे, उनको आर्यन बोला जाता था। ठीक है, और ये बुद्धिज्म आज हम लोग चौथा टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली जो हम लोगों का सर्वप्रथम क्वेश्चन है, वो हम लोगों का ये क्वेश्चन है कि बुद्ध जी जन्मे कब थे? ठीक है, बुद्ध जी जन्मे कब थे? तो हम लोगों का ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों का जो आंसर है वो है 563 बीसी। 563 बीसी। और ये जन्मे कहाँ थे? ये जन्मे थे लुम्बिनी में। लुम्बिनी, डन, लुम्बिनी में। और इनका देहांत मीन्स क्या, निर्वाणा कहाँ हुआ था? महानिर्वाणा इनको कहा जाता है, लुम्बिनी को, सॉरी लुम्बिनी नहीं, कुशीनगर। कुशीनगर, कुशीनगर है कहाँ? कुशीनगर हम लोगों का देवरिया के ऊपर और महाराजगंज के नीचे है, पूर्व में स्थित। देन इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे ये हो गया हम लोगों का सबसे पूर्व की बात करें तो महाराजगंज हो गया, उसके नीचे कुशीनगर है, उसके बाद आता है देवरिया, फिर आता है मऊ, बलिया, ये सारे, फिर उसके बाद गाजीपुर, उसके बाद हम लोगों का जिला आता है चंदौली। ये सारी चीजें हैं जो याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो कुशीनगर में इनका देहांत हो गया था, इस चीज को हम लोगों को याद रखनी चाहिए। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द इवेंट ऑफ द बुद्धाज लाइफ इज नोन एज महाविनाश कर्मणा? महाविनाश कर्मणा क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस में, इस क्वेश्चन को हल्के मत लेना। ये सारे जो क्वेश्चन है सारे यूपीपीसीएस से उठाए हुए क्वेश्चन है, आईएएस प्री से उठाए हुए क्वेश्चन है, तो इन सबको हल्के में मत लीजिएगा। आप लोग अच्छे से इनको देखिएगा, इनकी स्टडी करिएगा। और पूरा, जैसे क्या है कि मैं एक टॉपिक टॉपिक अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस में आए हुए हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए। आइए, ठीक है, तो बर्थ को हम लोग क्या बोलते थे? बर्थ को हम लोगों की लुम्बिनी में हुई थी।
ठीक है, लुम्बिनी में हुई थी जन्म। और डेथ को हम लोग महानिर्वाणा बोलते थे, महानिर्वाणा, NIRVANA, महानिर्वाणा। और डिपार्चर होम को हम लोग क्या बोलते थे, महाविनाश, विनीश कर्म। ठीक है, ये हम लोग नाम देते थे। ठीक है, और वो फर्स्ट अपना एनलाइटमेंट मीन्स क्या, एनलाइटमेंट मीन्स आप लोग को पता है क्या, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, अपना सर्वप्रथम आत्मज्ञान उन्होंने कहा दिया था, उन्होंने दिया था बोध गया में। ठीक है, बोध गया में। ये चीजें हमको याद रखनी है। डन। बोध गया में कहा दिए थे, बोधि ट्री के नीचे दिए थे, बोधि ट्री के नीचे दिए थे। ठीक है, इस चीज को हम लोग को याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो इसका आंसर है वो हम लोगों का है कौन सा, हिज डिपार्चर फ्रॉम होम। और ये डिपार्ट कब हो गए थे, हम लोगों का डिपार्ट हो गए थे ये 29 ईयर के एज में। ठीक है, ये सन्यासी बन चुके थे। और इनका, और इनके बारे में और क्या बताएं, हाँ इनके बारे में और जान लीजिए, इनका नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। ठीक है, और एक और इनको नाम दिया गया, जब ये अपना फर्स्ट जो बुद्ध का नाम पड़ गया इनका, तो इनको एक और नाम दिया गया था। वो नाम है तथागत। तथागत, TATHA, एक सेकंड, हाँ वेट करिएगा, तथागत, TATHAGAT, तथागत। तथागत का मतलब होता क्या है, तथागत का मतलब होता है जो सच के ऊपर अपना जीत हासिल कर ले। ठीक है, ये नाम दिया गया था इनका, मतलब ये क्या थे बुद्ध जी को। देखिए, बुद्ध जी को भी रिलेटेड बहुत सी चीजें रही हैं, इसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा, जैसे महायान। ठीक है, महायान, हीनायान और वज्रयान, ये 3 यान थे जिनको डिवाइड किया गया फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। डन। तो महायान का क्या मानना था, महायान का मानना था कि नहीं ये हम लोग के आइडल है और वो उनकी पूजा करते हैं बुद्ध जी की। ठीक है, और सेकंड जो हीनायान है, हीनायान को क्या है, तो वो लोग इनकी पूजा नहीं करते थे। हाँ, इनके बातों को अपने ऊपर रखते थे, इनको बातों को लेते थे। वज्रयान क्या है, वज्रयान तो ये मानते ही नहीं थे कि बुद्ध जी थे इस दुनिया में, ये मानते ही नहीं थे कि बुद्ध जी इस दुनिया में थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिबेटिव टॉपिक है जो कि हम लोगों को याद रखने चाहिए। तो तथागत नाम से क्या, जो सच के ऊपर जीत हासिल करे, मीन्स क्या, ही वॉन, ही वॉन द ट्रूथ, मतलब इन्होंने सच को जीता था। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी चीज होती है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गौतम बुद्ध मदर वॉज द मदर वॉज फ्रॉम विच क्लैन, वो कौन से क्लैन से थे। क्लैन से आप लोग समझते हैं, क्लैन क्या होता है, क्लैन मतलब क्या होता है, पहले क्या हुआ करता था, एक झुंड हुआ करता था। जैसे क्लैन हो गया, कॉलोनी हो गई, तो झुंड हुआ करता था, किसी झुंड का एक नाम रख दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि ये लोग पहले रहा करते थे अलग अलग जगह, जैसे किसी गांव में रह गए, जैसे यादव हैं तो यादव क्लैन हो गया। ठीक है, तो ये सारे ऐसे ही क्लैन हुआ करते थे। तो साक्य क्लैन से कौन आता था, साक्य क्लैन से इनकी औरत आती थी, जिनका क्या नाम था, इनकी औरत का नाम क्या था, बताइएगा। ठीक है, आगे। और माया क्लैन हालांकि कुछ नहीं है। और कोलियन क्लैन, ये आंसर नहीं होगा, ये भी लिचिचुइज नहीं होगा। कोलियन क्लैन से इनकी माता आती थी, जिनका नाम था महादेवी। ठीक है, जिनका नाम था महादेवी। डन, इस चीज को याद रखिएगा। साक्य क्लैन से इनकी औरत आती थी, जो इनकी वाइफ बनी, जिनका नाम था वसुधरा। वसुधरा। डन। इनसे 16 साल की उम्र में बुद्ध जी की शादी हो गई थी, और इनसे एक बेटा हुआ था जिनका नाम था राहुल। डन, इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, गौतम बुद्ध वॉज बोर्न एट, कहाँ जन्मे थे, सबको पता है कहाँ जन्मे थे, लुम्बिनी में। कहाँ देहांत हुआ था, कुशीनगर में। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दिस इज अनदर नेम ऑफ द बुद्धा, बुद्धा का एक और नाम क्या है, सबको पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा नहीं है, लेकिन किसमें पूछा हुआ है, इस उसमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे भी हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो लेकिन कब भी आते हैं। तो जो इसका आंसर है वो सिद्धार्थ है। देन सिद्धार्थ के नाम से बुद्ध जी को जाना जाता था, और साथ ही साथ और यहाँ पे तथागत नाम से भी जाना जाता था, तो जो सच को जीते। ठीक है, ये नाम थे उनके, तथागत भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका। ठीक है, अशोक, देखिए अशोक की बातें करें तो इनका जो ये कुछ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाए थे अशोक जी ने, बुद्ध, जो बुद्ध जी का वो है धर्म, बुद्ध धर्म को इन्होंने फॉलो किया।
बुद्ध जी को फॉलो किया, और इनके पूर्वज चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म को फॉलो किए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को याद रखनी चाहिए। डन। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आते हैं, बिंदुसार के बाद आते हैं हम लोगों के इनके बेटे अशोक, जो कि सबसे बड़ा साम्राज्य अपना स्थापित करते हैं। ठीक है, मगध के राजा बनते हैं, लेकिन कलिंग वॉर के बाद उड़ीसा में इतनी हत्याएं इन्होंने देख ली, इतने जानवरों को मारे जाने की देख ली, उसके बाद इन्होंने पूरा अपना एक ही युद्ध के बाद पूरा अपना माइंडसेट चेंज कर दिया और बुद्ध जी के शरणों में जाके ये चले गए थे अशोक। ठीक है, इस चीज को हम लोगों को याद रखनी चाहिए। तो गौतम बुद्ध जी के पहचान देने के लिए जो कि लुम्बिनी में इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन बनवाया। ठीक है, उस इंस्क्रिप्शन का नाम था रुमिंदई पिलर। एक पिलर उन्होंने बनाया, रुमिंदई का पिलर। ठीक है, जिसमें कि उन्होंने ये कंफर्म करवाया, ये कहवाया कि हाँ ये रुमिंदई का पिलर है, मीन्स क्या, यहाँ पे जो है हम लोगों के बुद्ध जी का जन्म हुआ था। और बातें करें यहाँ पे रुमिंदई के बाद, तो आ, हाँ ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर डिड द महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाणा टेक प्लेस? महापरिनिर्वाणा क्या मतलब? उनकी डेथ। उनकी डेथ कहाँ हुई थी? आप सबको पता है कहाँ हुई थी। कुशीनगर में हुई थी। बोध गया में उन्होंने क्या दिया था? बोध गया में अपना फर्स्ट जो है हम लोगों का अपना फर्स्ट इनलाइटमेंट दिया था बोध गया के अंदर। ठीक है, और लुम्बिनी में जो इनकी है जन्म हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द लास्ट पर्सन टू गेट इनलाइटमेंट फ्रॉम द गौतम बुद्ध? मतलब लास्ट पर्सन कौन था जिसके बाद इनकी देहांत हो गई थी, जिनको आत्मज्ञान दिया गया बुद्ध जी के द्वारा? वो थे शुभदा। शुभदा। क्योंकि मैं यहाँ पे बता दूं कि इनकी मौत को क्या माना जाता है, कि इनकी मौत कैसे हुई थी। एक यहाँ पे डायनेस्टी पावा में पाई जाती थी, चुंड डायनेस्टी। चुंड मतलब चुंड लोग थे। ठीक है, पावा में पाए जाते थे, पावा में, पीएबी, पावा में। उन्होंने एक पोर्क इनको दिया था, वो पोर्क खाने के लिए ऑफर किया था, और उन्होंने पोर्क खाया। पोर्क आप सभी जानते हैं, ठीक है, क्या होता है। ठीक है, पिग के मांस को पोर्क बोला जाता है। ठीक है, तो पिग का मांस इन्हें ऑफर किया गया था चुंड के द्वारा, तो इन्होंने खाया, और उनके बाद इनको क्या हो गई थी? फूड पॉइजनिंग हो गई थी। फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तो फूड पॉइजनिंग होने के कारण माना जाता है कि इनकी डेथ जाके कुशीनगर में हो गई थी, अपना अंतिम जो है देके। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन? धर्म चक्र परिवर्तन की बात करें तो हम लोगों का रिलेटेड किससे है? सारनाथ से। सारनाथ में ये जो है पहला अपना धर्म चक्र मीन्स क्या? सरमोन दिए थे, सरमोन। उपदेश की बात करें, शर्मोन मीन्स क्या? उपदेश। उपदेश की बात करें, ठीक है, अपना उपदेश जो है ये कहां दिए थे? सारनाथ में दिए थे, जहां पे किस चीज की बातें करी थी? धर्म चक्र परिवर्तन की बात करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। द फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्ध वॉज प्रिसाइडेड ओवर? देखिए, जब बुद्ध जी का जन्म हो गया था, सॉरी, बुद्ध जी की देहांत हो गई थी, ठीक है, उसके बाद तो, जो है हम लोगों का बुद्ध जी का देहांत 400 सेंचुरी में हुई थी। 563 में जन्म हुआ था, और 400 में, ठीक है, लगभग जाके इनकी देहांत हुई थी। 486 आई थिंक, 14th सेंचुरी में, 400 सेंचुरी में इनका जाके देहांत हुआ था। ठीक है, 486 बीसी में। ठीक है, तो करीब 80 साल इन्होंने अपने जीवन में जिया। ठीक है, लगभग। ठीक है, तो महाकश्यप जो थे हम लोगों के, महाकश्यप, ये जो है हम लोगों के प्रथम बुद्धिस्ट कैंसिल जो है हम लोगों का कॉन्फ्रेंस जो है स्थापित करते हैं। कहाँ स्थापित करते हैं? राजगृह में स्थापित करते हैं। राजगृह, राजगृह में स्थापित करते हैं, और यहाँ पे प्रथम इनका जो है कॉन्फ्रेंस होता है, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस होता है। मीन्स क्या, वहां पे बहुत से बुद्ध लोग, मोंक ये वो लोग होते हैं, ये लोग पुजारी होते थे, मोंक होते थे। ठीक है, बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध जी को मानने वाले ये लोग होते थे। ठीक है, और इन किनके प्रिसाइड पे हुआ था? ये अजात शत्रु के, ठीक है, अजात शत्रु के इनके प्रेसिडेंट में हुआ था। ठीक है, इस चीज को हम लोगों को याद रखना है। आगे भी बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चारों अभी बात करेंगे, ठीक है, कौन कौन से चारों हैं पूरी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कौन सा है? सप्तपर्णी केव इज सिचुएटेड इन, सप्तपर्णी केव जो है राजगृह में स्थापित है, जहां पे फर्स्ट जो है हम लोगों का कॉन्फ्रेंस, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था राजगृह में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द कनिष्क एट कश्मीर?
देखिए कुंडलवाना, ठीक है, कुंडलवाना में जो कि कश्मीर में है, यहाँ पे बुद्ध जी का बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। ठीक है, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। ये हम लोगों का फोर्थ बुद्धिस्ट और लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था यहाँ पे। ठीक है, जो कि वासुमित्र के उसमें हुआ था। ठीक है, साइटेड ओवर बाय वासुमित्र। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में हुआ था। और किनके राज्यकाल में हुआ था? तो कनिष्क के राज्यकाल में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सवाल पूछ चुके हैं बड़े बड़े एग्जामों में, कि जो हम लोगों का फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो किसके राज्य में हुआ था, किसके राज्य में हुआ था? तो वो कनिष्क है। ठीक है, और बातें करें थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके राज्य में हुआ था, तो किसके? अशोक के राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। सेकंड की बात करें तो सेकंड काला शोका के राज में हुआ था। ठीक है, करीब लगभग 100 साल बाद, आफ्टर 100 ईयर ऑफ द बुद्ध जी के देहांत के बाद। ठीक है, और फर्स्ट जो है हम लोग को पता है राजगृह में हुआ था, राजगृह में। ठीक है, इस चीज को याद रखना। किसके रेल में हुआ था? अजातशत्रु ने महाकश्यप जो मौर्य है उनके। ठीक है, महाकश्यप ही आप लोग याद करिए, अजातशत्रु को छोड़ दीजिए। महाकश्यप। ठीक है, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि हम लोगों का लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था, वो किस में हुआ था? कनिष्क के। कहा हुआ था? कश्मीर में, कुंडलवान। कनिष्क, कनिष्क कहा? कुंडलवाना, कश्मीर। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं पहले ही मार्क कर दे रहा हूं। सबसे बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, चारों बुद्धिस्ट काउंसिल को लाइन से अरेंज करिए। ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे जिनको लाइन से अरेंज करना है। तो फर्स्ट जो है हम लोगों का राजगृह में हुआ था। ठीक है, तो हम लोगों का बी पहले आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद हम लोगों का आता है कौन सा? वैशाली। ठीक है, बी के बाद जो है हम लोगों का ए आ जाएगा। उसके बाद आता है हम लोगों का कौन सा? बताइए। बी के बाद ए, फिर डी पाटलिपुत्र में अशोक द्वारा। उसके बाद आता है सी। मीन्स क्या? 2, 1, 4, 3, ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे काला शोका कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है, इस चीज को याद रखिए, किसके द्वारा? काला शोका, काला शोका। और जो प्रथम सर्वप्रथम हुआ था राजगृह में, इसके द्वारा? महाकश्यप द्वारा। ठीक है, और डी जो है हम लोगों का मीन्स क्या? तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक द्वारा हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बताइए, फटाफट बताइए। बहुत अच्छे, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। डन, बहुत अच्छे। और चौथा जो लास्ट है हम लोगों का बुद्धिस्ट काउंसिल, वो कहाँ हुआ था? कनिष्क के राज्य में हुआ था। कनिष्क के राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। ठीक है, इस चीज को आप लोग जरूर नोट डाउन करेगा अपने नोट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता था? गौतम बुद्ध जी को जाना जाता था। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सारनाथ बुद्ध इमेज ऑफ द भूमि स्पर्श मुद्र बिलोंग। देखिए आप भी जब भी बुद्ध जी को देखेंगे, आराम से ऐसे हाथे करके एकदम पूरा अच्छे से बैठे हुए रहते हैं, पूरा पैर को एक पे एक चढ़ाकर। ठीक है, तो वो किस हम लोगों का किस पीरियड से बिलोंग करता है, मतलब वो किस पीरियड में थे जब ऐसे बने? तो वो हम लोगों का गुप्त का पीरियड था। और बात करें गुप्त के पीरियड में, तो यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी भी गुप्त के पीरियड में ही बनाई गई थी। ठीक है, इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत बार सवाल इससे पूछा है नालंदा यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो गुप्त के पीरियड से हुआ था। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। यहाँ पे बुद्धिज्म में इतने ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अगर और होंगे तो मैं जरूर कर लेके आऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा साथियों के साथ, लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ दिन बाद, कुछ दिन बाद नहीं, कल मिलते हैं। हर रोज मिलेंगे, लगातार मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। जय हिंद।